Hello everyone, welcome to Top Scholar, the smart learning app, and today we will discuss an important topic of reasoning, that is syllogism. Syllogism का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग नॉर्मली सिलॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सिलॉगिज्म को हम लोग नॉर्मली सिलॉक्स के नाम से जानते हैं। तो सिलॉगिज्म मीन्स होता है आपका न्याय निगमन, यानी हमें क्या करना है? जजमेंट करना है, न्याय करना है। तो जजमेंट आप किस बिहाफ पे करोगे? इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो आपका जजमेंट पॉजिटिव, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है तो नेगेटिव जजमेंट होगा। लाइक इफ वी हैव सम A or B, so we have a information is in positive sense regarding A and B, and quantity is sum. So we can see the sum part of A is related to B. The sum part of A is related to B. But if in any sentence considered no and not, like no A is B, so the whole part of A is not related to B, it's a negative sentence. Got it? तो अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में नो, नॉट और नहीं इंक्लूड है तो नेगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं आज कि सिलॉगिज्म के कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाने वाला हूं यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। डायरेक्शन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। कंक्लूजन फर्स्ट और स्टेटमेंट first, second, third, and conclusion first and second. So statement first, some pen are pencils. So the sum part of pen is related to pencil. All pencil are eraser. The whole part of pencil is related to eraser. We can write ER only. No eraser is sharpener. कोई भी जो इरेजर है वो क्या नहीं है? शॉर्पनर नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग, सपोज दिस पेन इज माइन, गॉट इट, एंड मेरे और आपके बीच में रिलेशन नो का है और ये पूरा का पूरा पेन मेरे अंडर में है, तो ये पेन कभी भी मैं आपको नहीं दे सकता। इट मीन्स ऑल पेंसिल आर इरेजर एंड द होल पार्ट ऑफ इरेजर इज नॉट रिलेटेड टू शॉर्पनर. In that case, the all part of pencil is also not related to sharpener. Means if we can say no pencil is sharpener, कोई भी जो पेंसिल है वो sharpener नहीं है, तो वो true हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। all eraser are pencil and the sum part of eraser are related to pen, so the sum part of pen is not related to sharpener, it's also true. Got it? तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहते हैं? सम पेन कैन बी शॉर्पनर, मीन्स पॉसिबिलिटी। इफ यू कैन सी द सम पेन कैन बी शॉर्पनर, सपोज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेन, सम पेन आर रिलेटेड टू पेंसिल एंड इरेजर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेन मे बी रिलेटेड टू शॉर्पनर, मे बी रिलेटेड टू शॉर्पनर। गॉट इट? तो जब कभी हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा? पॉसिबिलिटी में गिवन है आपके पास कि सम पेन कैन बी शॉर्पनर, पेन का सम पार्ट जो है वो शॉर्पनर से रिलेट हो सकता है, हो सकता है। बट जब कभी आप कंक्लूजन रिलेट करोगे तो एक चीज ध्यान रखना वहां पे कि कभी भी स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पेन का सम पार्ट शॉर्पनर से रिलेट कर लेता हूँ तो जो हमारे पास स्टेटमेंट, इट मीन्स कि पेन का रिलेशन पेंसिल से और इरेजर से जो था वही है। सो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकेंड, ऑल इरेजर आर पेंसिल, इट्स ट्रू और फॉल्स और कांट से। सो ऑल इरेजर आर पेंसिल इज नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज ऑल द पेंसिल्स आर अंडर द इरेजर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ऑल द स्टूडेंट्स आर अंडर द क्लास और इन द क्लास। अब मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूं कि ऑल क्लास आर अंडर द स्टूडेंट, सारा का सारा क्लास स्टूडेंट के अंदर है, फॉल्स हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, if only conclusion first and third is follow, either this and this is follow, neither this and this is follow, and none follow.
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो. गॉट इट? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो. Got it? Let's move on the second question. Type 2. Study the following statement and then decide which of the given conclusion is logically follow. और आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो फ्यू गिवन है. फ्यू मनी आर रुपीज. अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस में यानी कि स्टेटमेंट में क्या गिवन होता है? ओनली अ फ्यू. तो फ्यू और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस है. इफ वी हैव ओनली अ फ्यू, A or B means the some part of A is related to B and the some part of A is not related to B. Only a few का मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यू मनी आर रुपीज, हियर द मीन्स ऑफ फ्यू इज सम. सो सम मनी आर रुपीज. अब यहां पे क्या कह रहा है? ओनली रुपीज इज डॉलर. ओनली रुपीज इज डॉलर. और जब कभी आपके पास ओनली जैसा वर्ड आता है, ओनली रुपीज इज डॉलर, तो ओनली इज कन्वर्टेड इन ऑल एंड रिवर्स. मीन्स इसका क्या हो जाएगा? ओनली रुपीज इज डॉलर का हो जाएगा आपके पास ऑल डॉलर आर रुपीज. तो ऑल डॉलर आर रुपीज. सो वी कैन से ऑल डॉलर आर रुपीज. और जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में ओनली की बात करी जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ईगो इंडिकेट करेगा. यानी इसे हम लोग ईगो को लेके चलेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अगर जैसे मान लो कि हर बात पे मैं ही कहूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे पूरे सोसाइटी में आई एम द बेस्ट, मेरे बिल्डिंग में आई एम द बेस्ट, मेरे एरिया में आई एम द बेस्ट. तो आई एम द बेस्ट मतलब क्या? कि अब सामने वाले जो लोग हैं वो सोचेंगे कि यार इसके अंदर तो ईगो भरा हुआ है पूरा का पूरा, तो कोई मुझे अपने घर पे बुलाएगा नहीं, और मैं किसी के घर पे जाना चाहूँगा नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ईगो भरा हुआ है. तो आपको बस यही सोच के चलना है कि ये जो डी फॉर डॉलर है, डॉलर के अंदर ईगो है. ना तो ये किसी से मिलेगा और ना कोई इससे मिलने आएगा. गॉट इट? लेट्स सी. तो ओनली रुपीज इज डॉलर मीन्स ऑल डॉलर आर रुपीज, और डॉलर को ईगो है. डॉलर के अंदर क्या है? ईगो है. तो आपके पास नेक्स्ट है क्या? सम करेंसीज आर मनी. कुछ करेंसीज जो है वो मनी है. सम करेंसीज आर मनी. कंक्लूजन फर्स्ट, नो मनी इज डॉलर. अब डॉलर को क्या है? ईगो है. तो डॉलर किसी से मिलेगा नहीं, कोई डॉलर से मिलने आएगा नहीं. तो वही कह रहे हैं कि नो मनी इज डॉलर. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि कोई भी मनी डॉलर से नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि डॉलर के अंदर ईगो है. मैं नहीं जा रहा उसके पास मिलने. मेरा कोई दोस्त है उसके अंदर बहुत ईगो है, मैं नहीं जा रहा उसके बर्थडे में. गॉट इट? सो सेकेंड इज सम रुपीज आर नॉट मनी. सम रुपीज आर नॉट मनी. अब एक बात बताइए, रुपीज और मनी तो यहाँ पे सम में रिलेट है ना, बट डॉलर के अंदर क्या है? ईगो है. डॉलर के अंदर ईगो है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर पूरे रुपीज को अगर हम उठा के मनी में शिफ्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पूरे रुपीज को अगर उठा के मनी में शिफ्ट करते हैं तो रुपीज के साथ साथ कौन जाएगा? डॉलर जाएगा. डॉलर जा नहीं पाएगा किसी के घर. क्यों? क्योंकि डॉलर के अंदर ईगो है. अगर मान लो मेरे अंदर ईगो है तो मेरे फैमिली वाले जो है वो हर बार रिश्तेदार के यहाँ पे नहीं जा पाएंगे. क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि मेरे अंदर ईगो है. तो मेरी वजह से उन पे भी इफेक्ट होगा. गॉट इट? तो यहाँ पे द होल पार्ट ऑफ रुपीज को अगर हम मनी में शिफ्ट करते हैं तो मनी के अंदर क्या है? डॉलर. डॉलर ईगो में है. तो यहाँ पे क्या करें कि सम रुपीज आर नॉट मनी. रुपीज का पूरा पार्ट जो है वो मनी नहीं है. ठीक है? तो वही करें कि सम पार्ट जो है वो मनी नहीं है. हाँ, सम पार्ट मनी नहीं है. कौन सा वाला पार्ट? जिस पार्ट में क्या है? यहाँ पे डॉलर है. गॉट इट? तो जब कभी आपके पास ओनली की बात करी जाए तो इस ओनली के सेंस को आप हमेशा किस में लेके चलेंगे? उसे लेके चलेंगे ईगो के सेंस में. और मेरी ये वर्डिंग को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपका क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होने देगा. गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो. तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बनेगा बोथ फॉलो. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन आर फॉलो. लेट्स मूव ऑन द type number third. Study the following statements and then decide which of the given conclusion logically follow. Statement first आपके पास क्या given है? All movies are serial.
ओनली अ फ्यू आ गया ना, ओनली अ फ्यू अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि टाइप 2 में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम पार्ट है भी और सम पार्ट नहीं भी है। गॉट इट। तो ओनली अ फ्यू मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ऑल मूवीज आर सीरियल, ऑल मूवीज आर सीरियल, ओनली अ फ्यू सीरियल आर सीरीज, ओनली अ फ्यू सीरियल आर सीरीज, ओनली अ फ्यू सीरियल आर सीरीज। तो ओनली अ फ्यू सीरियल, सीरियल का सम पार्ट सीरीज से रिलेटेड है और सीरियल का सम पार्ट सीरीज से रिलेटेड नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। गॉट इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए सम सीरियल आर नॉट सीरीज, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो विजिबल है सीधा सीधा। ओनली सीरीज इज सो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑल शोज इज सीरीज, ऑल शोज इज सीरीज। और ईगो किसके अंदर आएगा, शोज के अंदर। तो हम लोगों ने एक ऐसा छोटा सा लाइन इंडिकेट कर देते कि उसके अंदर क्या है, ईगो है, किसके अंदर, शोज के अंदर। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ये पूरा सेंटेंस। ठीक है। फर्स्ट, सो सम मूवीज आर नॉट सीरीज, बट अगर इसी को रिवर्स कर दे और कह दे क्या कि सम सीरीज आर नॉट मूवी, सम सीरीज आर नॉट मूवी, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता, वो ट्रू हो जाता। बट यहाँ पे गिवन है सम मूवीज आर नॉट सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑल सीरीज कैन बी सीरियल, ऑल सीरीज कैन बी सीरियल, सभी के सभी सीरीज जो है वो सीरियल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि पॉसिबिलिटी में जो कह रहा है वो कर दो, बट आपका स्टेटमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहे क्वेश्चन के, ऑल सीरीज कैन बी सीरियल, सभी के सभी जो सीरीज हैं वो सीरियल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सीरियल का सम पार्ट जो है वो कभी भी सोच से नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, बोथ फॉलो और नॉट फॉलो। तो अगर आपके पास ये दोनों ट्रू होते तो बोथ फॉलो, नहीं ट्रू हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। गॉट इट एवरीवन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि टाइप नंबर 4। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के साथ साथ कंक्लूजन गिवन है। बेसिक चीजें मैं आपको रिलेट कर चुका हूं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, देख लूंगा मैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट एंड एवरी। गॉट इट। याद करिए, जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमें कैसे डांटते थे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज कीप साइलेंस, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज गो इन द असेंबली, गो टू असेंबली, गो टू प्ले ग्राउंड, गो टू योर क्लास, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गो टू योर क्लास। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहा जाता था या होल क्लास को। तो ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है, होल क्लास वहां पे इंडिकेट किया गया था टीचर्स के थ्रू। तो होल क्लास मीन्स ऑल। तो ईच एंड एवरी जो है वो आपका कहाँ कंसिडर होगा, ऑल में कंसिडर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ईच एंड एवरी कहाँ कंसिडर होगा, ऑल में। अब बात करते हैं एटलीस्ट की। अब सपोज करो कि मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं और 3-4 में से तीनों नाराज है, मतलब सभी नाराज है, एक से थोड़ी बहुत बात हो रही है मेरी। तो मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट तू तो मान जा यार, एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और कम से कम मीन्स सम। गॉट इट। सो एटलीस्ट मीन्स सम। तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गया यहां पे। क्या, सम कार आर बाइक, तो सम कार आर बाइक, ऑल बाइक आर साइकिल, एंड ऑल साइकिल आर अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट आप शॉर्ट में भी लिख दो चलेगा। गॉट इट। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल अपार्टमेंट्स आर बाइक, ऑल अपार्टमेंट्स आर बाइक। अब देखिए,
जब कभी बात ऑल की होती है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3, ऑल 3 आर 4 एंड ऑल 4 आर 5, सपोज मैं आपके पास यहाँ पे रखूँ ये बात, यहाँ पे हम लोग दो बातों पे डिस्कस करेंगे। क्या? फर्स्ट वन इज इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर। फर्स्ट वन इज इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। तो अगर मैं बात करूं इस क्लास में, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और मैं डिस्कस करूं कि क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग रोड से होके अपने अपने घर जाएंगे, तो क्लास के अंदर सभी लोग इनर और रोड से होके अपने अपने घर जाएंगे आउटर। तो इनर टू आउटर, सो इनर टू आउटर मीन्स द केसेज ऑफ ऑल इन इनर टू आउटर इज ट्रू। गॉट इट? If all is true, then sum is also true. Then sum is also true. But if you are talking about outer to inner, if you are talking about outer to inner means रोड पे जितने भी लोग आते जाते वाले लोग, they all are come here for study. It's true or false? False. They all are means all is false and sum is true. And sum is true. Let's see. All apartments are bikes. Apartment is here. Apartment to bike means outer to inner. And if you're talking about outer to inner, then cases of all is false. Outer to inner यानी बाहर से अंदर सभी लोग पढ़ने नहीं आ सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑल का बताया था कि ऑल मीन्स ईगो, वैसे इसको भी याद रखिए कि आउटर टू इनर, बाहर से अंदर सभी लोग पढ़ने नहीं आ सकते ना। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल अपार्टमेंट आर बाइक, ऑल अपार्टमेंट आर बाइक, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल बाइक्स बीइंग साइकिल इज पॉसिबिलिटी। ऑल बाइक बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा कि अगर ऑल बाइक को साइकिल के अंदर शिफ्ट कर दें तो बाइक के साथ साथ कौन चला जाएगा? अब यहाँ पे क्या करें कि ऑल बाइक बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, तो लेट्स सी, दिस वन इज कार, this one is car. If you are talking this one is cycle, then it's true. This one is cycle, then it's true. But all bike being cycle, let's see, all bike or cycle is already true. Got it? तो यहाँ पे all bike being cycle is possibility क्या हो जाएगा? False हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Neither first nor second is follow. यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, बिकॉज ऑल अपार्टमेंट आर बाइक, अपार्टमेंट आर बाइक, आउटर टू इनर का कॉन्सेप्ट लगा तो फॉल्स हो गया। ऑल बाइक बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी बाइक जो है वो साइकिल होने के चांसेज हैं, तो सभी के सभी बाइक ऑलरेडी साइकिल हैं। लेट्स सी ना, ऑल बाइक आर साइकिल ऑलरेडी ट्रू है, और जब ऑलरेडी ट्रू होता है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स का कॉल आया कि आप क्लास में हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, तो आप रिप्लाई में क्या दोगे? अरे मम्मा मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ, पॉसिबिलिटी वाली क्या बात है ना? तो जब कभी आपका रियलिटी हो तो पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मीन्स टाइप नंबर 4 का जो आंसर है वो है नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इज, सो टाइप 5, study the following statement and then decide which of the following conclusion is logically follow. A few, 3 is 7, no, 7 is 4 and only 4 is 2. Only 4 is 2 means all 2 is 4 और ego 2 के अंदर आएगा। So a few, 3 is 7, a few, 3 is 7 and the sum part of 3 is not related to 7. Why? Because of a few. अगर यहाँ पे सिर्फ होता few तो only हम पॉजिटिव केस लेते, only a few और a few मीन्स हम लोग दोनों पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। no 7 is 4, no 7 is 4, only 4 is 2, no 7 is 4 and only 4 is 2 means all 2 is 4, all 2 is 4, all 2 is 4. Got it? Let's see, all 3 being 4 is a possibility,
ऑल थ्री बिंग फोर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी थ्री जो है वो फोर के अंदर आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ से कह रहे कि ऑल थ्री बिंग फोर इज अ पॉसिबिलिटी, तो पूरे के पूरे थ्री को फोर के अंदर लाएंगे, आ तो जाएगा वो, बट थ्री किसके साथ आएगा? सेवन के साथ, और सेवन का फोर से कोई रिलेशन ही नहीं है, सेवन का फोर से कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, ऑल फोर बिंग थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो फोर है वो थ्री के अंदर जा सकता है क्या? वो चला जाता, बट वो नहीं जा पाएगा टू की वजह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो। यहाँ पे भी हमारा आंसर नाइदर की तरफ मूव करेगा। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। कंक्लूजन और स्टेटमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन गिवन है। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का क्या हो जाएगा आपके पास? सम और सम नॉट। तो सम पैरा इज बाटा मीन्स सम पैरागॉन इज नॉट बाटा। चप्पल और शूज के ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे। सम बाटा इज नॉट नाइक, सम बाटा इज नॉट नाइकी, एंड ऑल स्पार्क इज पैरागॉन। All Spark is Paragon. Okay. All Paragon can be Nike. All Paragon can be Nike. And second one is some Bata or Spark is a possibility. अब एक बात बताइए, कुछ बाटा के स्पार्क होने की पॉसिबिलिटी है, अगर ये हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? किसी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। गॉट इट? ऑल पैरागन कैन बी नाइकी, सभी के सभी पैरागन जो है वो नाइकी के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, सभी के सभी पैरागन जो है वो नाइकी के अंदर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाटा और नाइकी में सम नॉट का रिलेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ऑल पैरागन कैन बी नाइकी, तो सारे के सारे पैरागन को अगर हम नाइकी के अंदर में रख लेते हैं, यहाँ पे नाइकी के अंदर में रख लेते हैं पैरागन को, और उसके अंदर में हम रख लेते हैं स्पार्क को, तो किसी से क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 6 का आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो, मीन्स कंक्लूजन फर्स्ट and conclusion second both are follow. Got it everyone? Thank you so much everyone. So subscribe for more videos and stay tuned with Top Scholars. Thank you.